वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेसन है वो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। एपीएस में पढ़ने वाले बच्चों की जो आईटी प्लैनेट बुक है क्लास 4th के बच्चों के लिए, उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज हम करेंगे लेसन नंबर 1 का पार्ट 2। हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये जो कंप्यूटर का लेसन नंबर 1 है इसको आप कंप्लीट जो है कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट 2 आपके नाम। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। प्रिय बच्चों, पार्ट 1 में हमने बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो चीज़ें उस दिन छूट गई थी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे शुरू करते हैं। बैबेज एनालिटिकल इंजन, जो बैबेज का एनालिटिकल इंजन था उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। इन 1822 ए मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, चार्ल्स बैबेज developed a machine known as डिफरेंस इंजन in 1822। यानी कि देखो, आपको जो पेपर आना है इस साल लॉकडाउन की वजह से और ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो है, जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है आपका, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्वेश्चन आंसर जो है आपको 0.1% उम्मीद है आने की। सो आपको जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एंड यू हैव टू टिक 1 ऑप्शन, दैट इज राइट ऑप्शन। ठीक है। तो इन 1822 ए मैथमेटिक्स प्रोफेसर, यानी कि 1822 में एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में कार्यरत थे, उनका नाम था चार्ल्स बैबेज। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इट कुड परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ये जो है कर सकती थी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के काम खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप। ठीक है। हाउएवर इन 1833 Babbage had a better idea and he stopped working on difference engine and started designing another machine called analytical engine। उसके बाद में क्या हुआ, 1822 में तो उन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज ने। उसके बाद में 1833 में उनके माइंड में इससे और अच्छा एक आइडिया आया और उन्होंने क्या किया, डिफरेंस इंजन जो था उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया और शुरू कर दिया एक और मशीन को बनाना जिसका नाम था, क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है। जो डिफरेंस इंजन के बाद में उन्होंने जो दूसरी मशीन बनाना शुरू किया उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। इट हैड 5 की फीचर्स। इसके जो है 5 विशेषताएं थी। कौन कौन सी? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड एन आउटपुट डिवाइस। ऑल दीज 5 फीचर्स आर फाउंड इन टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर्स। आज भी ये जो 5 फीचर्स हैं, कौन कौन सी, अगर आपको आ जाए कि आप जो है जो चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाए गए नेम एनी 2 फीचर्स मेड बाय चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन। नेम एनी 2 फीचर्स ऑफ एनालिटिकल इंजन मेड बाय चार्ल्स बैबेज। अगर वो ये नहीं लिखते चार्ल्स बैबेज तो खाली इतना भी लिखते हैं कि नेम एनी 1 फीचर ऑफ एनालिटिकल इंजन और नीचे उन्होंने डैश डैश दे दिया, तो आपको जो है खुद ब खुद लिखना है उसमें। तो आपने इन 5 में से एक लिख देनी है। कौन कौन सी? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कोई एक लिख देना। ठीक है। ऑल दीज 5 फीचर्स आर फाउंड इन टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर्स। आज के जो कंप्यूटर्स हैं सभी में ये 5 विशेषताएं आपको मिलती हैं। देयरफॉर चार्ल्स बैबेज इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए चार्ल्स बैबेज को फादर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसका फादर कहा जाता है, जहाँ के नाम से भी जाना जाता है।
तो आपको अगर आ जाए हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सो आंसर इज चार्ल्स बैबेज। ठीक है, ये देखो यहाँ पे उनकी इमेज भी है, और एनालिटिकल इंजन जो था उन्होंने डिफरेंस इंजन के बाद में जो बनाया वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेना। अभी आता है नेक्स्ट, टैबुलेटिंग मशीन। इन 1890 हर्मन होल्ड्रिथ, एन आर्मी इंजीनियर, इन्वेंटेड अ टैबुलेटिंग मशीन। जो टैबुलेटिंग मशीन है 1890 में एक आर्मी में इंजीनियर थे, उनका नाम था हर्मन होल्ड्रिथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड ए टैबुलेटिंग मशीन, उन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाई। अभी आगे है, दिस टैबुलेटिंग मशीन वाज यूज्ड इन सेंसस। ये जो टैबुलेटिंग मशीन थी सेंसस में इस्तेमाल होती थी। सेंसस क्या होता है, टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ द यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी उसको काउंट करने के काम आती थी। इट गेव अ क्विक काउंट ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, ये जो है यूएस पॉपुलेशन को बड़ी जल्दी से जो है, क्विक होता है बड़ी जल्दी से जो है इसको गिन सकती थी। द यूज ऑफ द टैबुलेटिंग मशीन वाज सो सक्सेसफुल दैट होल्ड्रिथ फॉर्मड ए कंपनी दैट लेटर बिकेम फेमस एज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और IBM। उसके बाद में ये जो टैबुलेटिंग मशीन थी इतनी सक्सेसफुल रही कि जो होल्ड्रिथ थे जिन्होंने इसको बनाया था, फॉर्मड ए कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी का जो नाम था पूरे विश्व में जो है फेमस हुआ, और इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और IBM। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दिया है कीवर्ड, डू यू नो द काउंटिंग ऑफ द पीपल इन ए पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड सेंसस। ये आपको आ सकता है, व्हाट इज सेंसस, तो आपने यहाँ पे लिखना है द काउंटिंग ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि किसी देश में रहने वाले वहाँ के नागरिक जो है उनको काउंट यानी कि गिनना, उनको उनकी जो गिनती जब हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो है देखो यहाँ पे हर्मन होल्ड्रिथ जो है बैठे हैं और टैबुलेटिंग मशीन जो है उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 आपको आ जाए, द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर वाज, तो आपने आंसर क्या टिक करना है, मार्क 1। अभी आगे है, इन 1944 प्रोफेसर हार्वर्ड एकन्स बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क 1। किसने बनाया था, जो मार्क 1 है वो किसने बनाया था, मार्क 1 कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया था, वो बनाया था हार्वर्ड एकन्स ने। ठीक है, आपको वहां पे ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपने टिक करना है एक। सो इन 1944 कब बना था मार्क 1, 1944 में प्रोफेसर हार्वर्ड एकन्स बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क 1। इट वाज 51 फीट लॉन्ग, देखो कितना बड़ा था ये, इट वाज 51 फीट लॉन्ग, वेड 5 टन्स। ठीक है, 5 टन्स मीन्स 50 क्विंटल, एंड यूज्ड टाइपराइटर फॉर इनपुट एंड पंच कार्ड्स फॉर आउटपुट। इसमें जो है 51 फीट जो है ये लंबा था, और 50 टन 5 टन यानी कि 50 क्विंटल इसका वेट था। उसके बाद में टाइपराइटर जो है इसके साथ यूज होती थी, इनपुट यानी कि कुछ अगर चीज इसमें लिखनी होती थी, कोई डाटा फीड करना होता है तो उसके लिए टाइपराइटर जो है इस्तेमाल की जाती थी। एंड पंच्ड कार्ड्स फॉर आउटपुट, और अगर कुछ इससे जो है जैसे प्रिंट निकालना होता था तो पंच्ड कार्ड जो है उनका इस्तेमाल होता था। दिस डिवाइस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन ए रियल सेंस। अगर देखा जाए तो ये डिवाइस जो थी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन ए रियल सेंस। सो द फर्स्ट कंप्यूटर इन ए रियल सेंस वाज मार्क 1, जिसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क 1। ठीक है, सो आज हमने जो है ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट की। अभी जो नेक्स्ट पार्ट 3 है उसमें हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। ठीक है, चलो फिर ठीक है बच्चों, आप जो है ये मैं आपको एक चीज और बता दूं
कि आप ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से बेटा, इसको अच्छे से 2-3 बार जो है आप क्या करना, रीड आउट करना, यानी कि पढ़ना है इसको अच्छे से। क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में से बनेंगे, बाहर से नहीं आएंगे, बट आपको अच्छे से इसको रीड आउट करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपनी पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों एक बात आपको बोलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन जो है इसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाया जाने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।